हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना। तो इसकी थ्योरी मैंने आपको जो है वो लेक्चर्स में करवा दी थी। तो आज जो है इसका न्यूमेरिकल हम खुद करेंगे। सो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं, है ना। मैंने बहुत मेहनत से जो है ये लेक्चर बनाया है। और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है। और बच्चों, इन केस अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने छोटी सी फीस रखी है, 500 रुपीज़। तो उसको पे करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ए एंड बी जो है दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो है 2:3। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो बच्चों देखिए, ओल्ड रेशो है 2:3 और न्यू रेशो है वो है 1:1। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2024। तो वहां पे देखिए क्या दिया गया है कि हमारे पास लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है और वो कितना है, 80,000 रुपए का रिजर्व है बच्चों। ठीक है। तो इसके केस मैंने आपको सारे बताए थे। तो किस तरीके से इसको किया जाता है ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड में ये रिजर्व दिया होता है। ठीक है बच्चों। और हमारा जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। बट मैं आपको अभी बता देता हूँ इसका जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों, वो 2:3 यानी कि ओल्ड रेशो में ही होता है। तो ये शुरू करते हैं। तो पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो देखिए, मतलब आपके पास जैसे बैलेंस शीट में 80,000 का रिजर्व दिया गया है, बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं लिखी गई है कि क्लेम है या नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा जो आपका रिजर्व होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जल्दी से ये जर्नल का फॉर्मेट आप इस तरीके से बना लीजिए, है ना। ओके, इस तरीके से बना लो बच्चों। तो हमारा जो केस नंबर जो 1 है, तो हमारा जो केस नंबर 1 है उसको जो है हम यहाँ लिख देंगे। केस नंबर 1, इफ, है ना। केस नंबर 1 मैंने लिख दिया, आप जो है पूरा लिख सकते हैं। ये हमारा केस नंबर 1 है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो बच्चों, पहली एंट्री आप पास कर लीजिए। तो क्या एंट्री पास होगी इस केस में? इस केस में पहली जो एंट्री यहाँ पे पास होगी वो होगी कि जो WCR हमारा रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, WCR अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। जितने का अमाउंट जो है यहाँ पे दिया गया है 80,000 रुपीज का। ठीक है। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे बच्चों। तो ए और बी 2:3 में, है ना, ये क्रेडिट कर दें टू एज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि जो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, तो हम ये मान लेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग ही है। मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है। और जो दूसरा है बी, वो 3/5 में, मतलब उसका शेयर जो है 3/5 में होगा। तो यहाँ लिख देंगे 3/5। तो 80,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय पहले 5 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 32,000 यहाँ पे इसको मिल जाएगा। और बाकी का 80,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 48,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। यहाँ नरेशन डाल देंगे कि WCR ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 2:3, ठीक है। सो 2:3 में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ये था हमारा केस नंबर जो है पहला। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो है हमारा केस नंबर 2 है। ओके, तो पहले केस का आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो देख लीजिए कि ए का कैपिटल अकाउंट 32,000 से और सी का जो है वो 48,000 से क्रेडिट किया गया है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है यहाँ पे कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट WCR, देखिए WCR के अगेंस्ट यहाँ पे क्लेम दिया गया है 50,000 का, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास 80,000 का रिजर्व है जो ज्यादा है और 50,000 का क्लेम है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जितना क्लेम है वो क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी का जो है सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस केस को कैसे किया जाएगा, इस केस में भी सबसे पहले हम WCR को डेबिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितने से, 80,000 से, जितना हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट होगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और वो क्लेम कितने का है यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लेम है 50,000 का, ठीक है। तो बाकी का जितना अमाउंट बच जाता है 30,000 वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, है ना। ओके, तो 80,000 का रिजर्व है, 50,000 माइनस किए तो 30,000 का जो अमाउंट बच गया बैलेंस वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12,000 रुपए ट्रांसफर होंगे, ठीक है, ए को। और उसके बाद 18,000 ट्रांसफर होंगे बी को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि WCR रुपीज 50,000 transferred to claim account and balance amount of reserve transferred to partners capital account in 2:3। स्टूडेंट्स इस तरीके से ये एंट्री की जाएगी जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और इस तरीके से आप यहाँ पे नरेशन जो है लिखेंगे। ये था हमारा केस नंबर 2। उसके बाद जो है केस नंबर 3 है, क्या है कि क्लेम का जो अमाउंट है WCR का वो 80,000 है, यानी कि क्लेम के बराबर है ना। तो उस केस में क्या होगा देखिए, केस नंबर 3 में, तो बच्चों केस नंबर 3 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, केस नंबर 3। तो इस केस में फिर से WCR जो है वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, WCR को हम डेबिट कर देंगे 80,000 रुपीज से, है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे
WCR को डेबिट करिए 80,000 रुपीज से, ठीक है। और जो आपका वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 80,000 रुपीज से, है ना। पूरा का पूरा रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं नरेशन। तो नरेशन लिख सकते हैं कि WCR ट्रांसफर टू क्लेम अकाउंट, है ना। डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्लेम अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफर किया, और यहाँ पे इस केस में जो अमाउंट है वो है 80,000 रुपीज का, है ना। कितने का है? 80,000 रुपीज का ये अमाउंट है। 80,000 रुपए हमने यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं किसमें? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इस केस में 80,000 का क्लेम है। क्लेम कितना है? 80,000 का, आप देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो केस है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 1 लाख, है ना, कि आपका जो रिजर्व है वो 80,000 का है, क्लेम 1 लाख रुपए का है, यानी कि क्लेम ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, देखिए। केस नंबर 4 में हम WCR को डेबिट करेंगे कितने से? 80,000 रुपीज से, है ना। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे कितने से? 1 लाख रुपए से, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो है डेबिट साइड में 20,000 रुपीज का। तो 20,000 रुपीज से हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन जो हमारा अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है, 20,000 से बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो है शॉर्टेज हो रही है, और बच्चों ये हमारा लॉस है 20,000 रुपीज़, है ना। ये हमारे लिए लॉस है। इसको मैंने रेड से इसको मैं जो हूँ किसी और कलर से, ग्रीन से मैंने यहाँ पे देखिए इसको हाईलाइट कर दिया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? नरेशन लिख दूंगा मैं कि जो WCR है वो मैंने ट्रांसफ़र किया है ना। WCR ट्रांसफर टू क्लेम अकाउंट एंड shortage of reserve is, है ना, meet by met by revaluation account। ठीक है बच्चों, ये जो शॉर्टेज है वो मैंने किससे कैसे मेट की है? मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट से मेट की है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं WCR को ट्रांसफ़र किया है हमने क्लेम अकाउंट में, और जो शॉर्टेज है ना रिजर्व की, उसको जो है हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से मैट कर दिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे निर्देशन लिख दी। और दूसरी एंट्री क्या आएगी? ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, दूसरी एंट्री, इसको डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, और बीस कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, ठीक है। तो 20 कैपिटल अकाउंट को भी यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिट किसको करूंगा मैं? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को। और बच्चों जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है मेरा 20,000 रुपीज से यहाँ पे था, ठीक है, 20,000 रुपीज, और ये ओल्ड रेशो में होगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5,
20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो इसको अब जो है आप यहाँ पे पहला आ गया हमारे पास 8,000, दूसरा आ गया हमारे पास 12,000। ठीक है, तो एक नरेशन हम लिख देंगे कि क्या, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन transferred to partners capital account in old ratio 2:3। ठीक है, तो 2:3 में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो लास्ट वाले केस में 2 एंट्रीज पास की गई हैं। जो पहली एंट्री है हमारी वो है WCR वाली, जिसको ट्रांसफर किया, और उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस था उसको ट्रांसफर किया है हमने। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो है बच्चों एंट्री की जाएगी, है ना। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। केस नंबर 4 है, इस केस में 2 एंट्रीज हैं। आंसर चेक कर लेते हैं लास्ट वाला। तो देख लीजिए, 20,000 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, डेबिटेड बाय ए 8,000 और डेबिटेड बाय बी 12,000। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। केस नंबर 3 में एक एंट्री है हमारी, है ना। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा अमाउंट जो है WCR में ट्रांसफर जो है क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है ना। ओके, और सेकंड केस में भी हमारी एक ही एंट्री है। ठीक है, तो ओके जी, 50,000 जो है क्लेम अकाउंट में, और बाकी का 12 और 18 आप देख सकते हैं और बी में ट्रांसफर, पूरा अमाउंट जो है